student, let's see the next topic, that is the Gutenberg and the printing press. This is the next topic of print culture. In this topic we will see that how the printing press invented by the Johann Gutenberg. At first let's see who was the Johann Gutenberg. Johann Gutenberg था कौन? तो he was the son of a merchant, वो एक मर्चेंट का बेटा था, एंड ग्रू अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट, वो एक लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट में पला बढ़ा था. दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ जोहान गुटेनबर्ग. दिस वाज पेंटेड इन 1584. नाउ लेट्स सी. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही जोहान गुटेनबर्ग जो है उसने वाइन बनाने के मशीन्स और ऑलिव प्रेसेस देखे थे, ऑयल जो निकाला जाता ऑलिव से, उसने देख रखे थे. इसके साथ ही उसे जो है स्टोन पॉलिशिंग भी आती थी, गोल्ड स्मिथ में भी वो मास्टर था, एंड इसके साथ वो जो है बहुत सारे चीज़ों को जो है वो मीन्स वो मोल्ड करके जो है मोल्ड का इस्तेमाल करके जो है बहुत सारे ट्रिंकेट्स बना सकता था, जो बहुत सारी ज्वेलरीज वो होती है डिफरेंट टाइप्स की, वो बना सकता था. अब उसने क्या किया कि इन सारे नॉलेज को कलेक्ट करके जोहान गुटेनबर्ग ने अपने पूरे टेक्नोलॉजी को जो है एक नए इनोवेशन के साथ डिज़ाइन किया. ऑलिव प्रेस को उसने जो है प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना दिया, और उसने जो है जो मेटल कास्टिंग सीखा था उससे जो है उसने मेटल पेपर के लिए जो है जो मेटल होता है जो इसमें लेटर्स को जो है ये किया जाता था अल्फ़ाबेट्स को, वो बना दिया, और उसने जो अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को उसमें जो है टाइप कर दिए, मीन्स कास्ट कर दिया. 1448 तक गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग मशीन था वो परफेक्ट हो चुका था. उसने इसी प्रिंटिंग मशीन से जो है बाइबल का बुक जो है वो छापना शुरू किया. इट वाज द फर्स्ट बुक इवन ऑलवेज आस्क्ड इन एग्ज़ाम दैट विच वाज द फर्स्ट बुक, मतलब अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा बुक जो है प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहले छपा था, तो इट वाज द बाइबल. बाइबल का 180 कॉपीज जो है इस मशीन से है, जो उसने 3 साल में लगभग छापा. तो अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड के हिसाब से, उस समय के स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के हिसाब से यह काफ़ी फास्ट प्रोडक्शन था. नाउ तो क्या न्यू टेक्नोलॉजी ने पुराने टेक्नोलॉजी को टोटली डिस्प्लेस कर दिया? सो लेट्स सी, ऐसा नहीं था. इनफैक्ट क्या हुआ कि जो प्रिंटिंग बुक्स छपते थे उसमें जो हैंडराइटिंग होती थी वो बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट के जैसी होती थी. ये देखने में अपीयरेंस, लेआउट सब में मैन्युस्क्रिप्ट जैसा होता था. लेटर्स जो है वो नकल होता था, ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल का, मतलब सुंदर सुंदर लिखावट का जो है वो नकल हुआ करता था. बॉर्डर्स को जो है हाथ से ही जो है सजाया जाता था अलग अलग पैटर्न में, और जो पिक्चर्स भी होते थे वो पेंट किए जाते थे. अगर कोई रिच अपने लिए बुक प्रिंट करवाता था तो उसके लिए जो है डेकोरेशन का स्पेस छोड़ दिया जाता था ब्लैंक, और उसके हिसाब से वो जैसा डिमांड करता था, जैसा उसको डिज़ाइन चाहिए होता था, उसके हिसाब से जो है उस पर डेकोरेशन करके उसको बेचा जाता था. मतलब हर परचेजर जो है अपने लिए डिज़ाइन चूज करता था, डिसाइड करता था, और उसको जो है पहले उस पर हाथ से बना करके उसको बेचा जाता था. लगभग 100 ईयर्स तक, मीन्स 1450 से लेकर 1550 तक जो है प्रिंटिंग प्रेसेस लगभग पूरे यूरोप में छप चुके थे, मतलब सेटल हो चुके थे. और जर्मनी के बहुत सारे प्रिंटर्स जिनको ये नॉलेज गेन था वो अलग अलग कंट्री में जा कर के जो है नए प्रिंटिंग प्रेस को जो है इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे थे. जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे द बुक्स का जो प्रोडक्शन था वो भी बूम करने लगा. जो 15th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था वहाँ पे लगभग 20 मिलियन कॉपीज जो है वो छप रहे थे, और पूरा यूरोप के मार्केट में फ्लड हो चुका था, मतलब भर चुका था. और ये नंबर जो है 16th सेंचुरी आते आते लगभग 200 मिलियन कॉपीज़ तक पहुंच चुका था. इस तरह से हैंड प्रिंटिंग जो है चेंज हो गया मैकेनिकल प्रिंटिंग में, और इसने जो है प्रिंट रेवोल्यूशन को जन्म दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ प्लेटिन. तो इन अ लेटर प्रेस प्रिंटिंग, प्लेटिन इज बोर्ड, ये एक तरह का बोर्ड हुआ करता था ऑन टू द बैक ऑफ पेपर, जो पेपर के ऊपर रखा जाता था, और इसी से जो है इम्प्रेशन जो है वो टाइप हुआ करते थे. एट वन टाइम शुरू में जो है ये वुडन बोर्ड इस्तेमाल किया जाता था, बाद में है जो इस बोर्ड को कन्वर्ट कर दिया गया स्टील बोर्ड में. लेट्स सी व्हाट वाज द गुटेन प्रिंटिंग प्रेस मशीन.
दिस इज गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस मशीन। इसमें आप देखेंगे कि क्या है ये। तो ये इसका हैंडल है, ये यहाँ स्क्रू लगा हुआ था, इसको घुमाया जा सकता था। इधर फ्रेम है, ये है प्लेटिन, ये वो जो है वुडन बोर्ड है जिस पे लेटेस्ट जो है वो होते थे। और नीचे में ये दिस इज पेपर प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर द पेपर रखा हुआ है। अब क्या होता था कि इसको घुमा घुमा करके लेटर को सेलेक्ट किया जाता था और उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेसेस पड़ते थे और इससे वही चीज़ छपता था जिसको सिलेक्ट किया जाता था। इसमें पूरे जो है 26 लेटर होते थे अल्फ़ाबेट रोमन में, 26 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इन रोमन। और ये मूवेबल मशीन हुआ करता था और लगभग इस मशीन का इस्तेमाल अगले 300 साल तक 300 ईयर तक यही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन से जो है लगभग 250 सीट्स जो है एक साइड, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साइड छपता था, इसमें तो जो है जो प्रिंट होता था वो एक ही साइड में होता था और पर आवर 250 सीट जो है छापा जा सकता था। और इसमें जो है हाथ से जो है इस मशीन को चलाया जा सकता था। नाउ लेट्स सी, I want to show you, this is the page of Bible printed by गुटेनबर्ग machines। जो जोहान गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग मशीन था उसी से छापा हुआ बाइबल का एक पेज है। इसमें था क्या, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो लेटर्स है वही केवल मशीन से छपे हैं, बाकी आपका ये डेकोरेशन दिस डेकोरेशन ऑल बॉर्डर्स ये सब के सब हाथ से किए हुए हैं। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन से जो है 180 कॉपी जो है छपते थे और छपे थे उस वक्त, जिसमें से 50 से ज़्यादा भी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसमें ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि इसमें जो है आधी छपाई मशीन से और आधी छपाई हाथ से। आर्टिस्ट लोग जो है इसको सजाया करते थे। कोई भी दो कॉपी जो बनती थी वो सेम नहीं हुआ करती थी, हर एक पेज एक दूसरे से डिफरेंट होता था। इवन वेन 2 कॉपीज लुक, जो कि सिमिलर दिखता था, उसको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो डिफरेंसेस पता चलने लगते थे। जो एलिट क्लास होता था वो इस डिफरेंसेस को जो है पसंद करता था, उनको लगता था उनके पास जो है वो यूनिक है। फॉर नो वन इल्स ऑन, उनके जैसा जो है और दूसरा कोई कॉपी नहीं है। दैट वाज एक्चुअली द सेम, जो कि उनके जैसा है, मतलब उन्हें अच्छा लगता था कि उनकी कॉपी अलग है। इन द नेक्स्ट टेक्स्ट यू विल नोटिस दैट और एक चीज़ और, इसमें जो कलर का भी इस्तेमाल किया जाता था वो अलग अलग किया जाता था। अगर किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो उसको अलग अलग डिफरेंट कलर से जो है ये किए जाते थे, हाईलाइट किया जाता था। उस जगह को एक्चुअली प्रिंटिंग के समय छोड़ दिया जाता था और बाद में जो है उसको भरा जाता था। गुटेनबर्ग जो है में जो प्रिंटिंग था उसमें ज़्यादातर ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जाता था और कलरफुल लिखने के लिए जो है स्पेस छोड़ दिए जाते थे। नाउ लेट्स सी, दिस इज अ वर्कशॉप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये आपको उस समय का एक प्रिंटिंग प्रेस दिखाया जा रहा है, इसका वर्कशॉप है। यहाँ पर एक ही जगह पे सारे काम हो रहा है। कंपोजिटर्स जो है वो जो है अपना काम कर रहे हैं। कंपोजिटर होता कौन था, तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जो कि कंपोज करता था कि क्या छापना है कंटेंट को, उसको कंपोजिटर बोला जाता था। गैली क्या होता था, लेट्स सी व्हाट वाज द गैली। तो गैली जो है वो होता था, वो मेटल फ्रेम होता था जिसमें जो है रियल जो टेक्स्ट होता था उसको जो है फ्रेमिंग किया जाता था, मतलब मेटल फ्रेम को ही गैली बोला जाता था। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस मशीन।